अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर से पेश खिदमत है खबरों का आज का पहला नशरिया। महावश खान की ज़बानी। इब्तिदा में समाअत फरमाइए अहम खबरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है। कल दीवान अमीरी में साहिब सुमो अमीर से कतर में 5 नए सुफरा ने अलग अलग मुलाकात की और उन्हें अपने असनादे सिफारत पेश किए। साहिब सुमो अमीर से कल दीवान अमीरी में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सफीर ने मुलाकात की, जो कतर में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों के इख्तिताम के बाद वतन वापस जा रहे हैं। कतर ने सोमालिया के दारुल हुकूमत के मगरबी इलाके में एक फौजी अड्डे पर किए गए हमले की शदीद मजम्मत की है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है तफसील से खबरें। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है, जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग देने के वसाइल से है। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा उमूर सुल्तान बिन साद अल मुरीखी से कतर के दौरे पर आए हुए पाकिस्तान के वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मसूद मलिक ने मुलाकात की और उन्हें साहिब सुमो अमीर के नाम अपने मुल्क के वज़ीर आज़म का मज़कूरा पैगाम पहुंचाया। कल सुबह दीवान अमीरी में साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सफीर सैयद अहसन रजा शाह ने मुलाकात की, जो कतर में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों के इख्तिताम पर अनकरीब वतन वापस जा रहे हैं। साहिब सुमो अमीर ने पाकिस्तान के सफीर से उनकी मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों में कामयाबी और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। साहिब सुमो अमीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने के सिलसिले में उनकी कोशिशों के एतराफ में उन्हें अलवजबा एजाज से नवाजा और उनकी मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों में कामयाबी और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मजीद फरोग देने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जवाब में पाकिस्तान के सफीर ने कतर में अपने कयाम के दौरान मुख्तलिफ हुकूमती इदारों की जानिब से मौसूल होने वाले ताउन के लिए साहिब सुमो अमीर और रियासती इदारों का शुक्रिया अदा किया। कल सुबह दीवान अमीरी में साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से कतर में 5 नए सुफरा ने अलग अलग मुलाकात की और उन्हें अपने असनादे सिफारत पेश किए। इनमें यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स, जमहूरिया मलावी, डेनमार्क, जिम्बाब्वे और म्यांमार के सुफरा शामिल हैं। साहिब सुमो अमीर ने नए सुफरा को खुशामदीद कहा और उनकी सिफारती जिम्मेदारियों में कामयाबी और कतर और उनके ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में मजीद फरोग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर सुफरा ने अपने अपने मुल्क की क़यादत की जानिब से साहिब सुमो अमीर को खैर सगाली का पैगाम दिया और कतर की मजीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर बराए माहौलियात और मौसमी तब्दीली शेख डॉक्टर फलाह बिन नासिर बिन अहमद बिन अली अल सानी ने मिस्र की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के फ़रीक़ीन की 27th कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले कतरी पवेलियन का मुआयना किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में कतर की शिरकत माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में पड़ने वाले असरात से निमटने के लिए की जाने वाली आलमी सतह पर कोशिशों में हिस्सा डालना है। उन्होंने कहा कि माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के शोबे में कतर की कोशिशें नई नहीं हैं। सन 2012 में कतर ने मौसमियाती तब्दीली के मज़ाकरात के एक अहम इजलास COP18 की मेज़बानी की थी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट जासिम बिन सैफ अल सुलेती ने कहा है कि उनकी वज़ारत ने ट्रांसपोर्ट के शोबे की तरक्की के लिए एक बड़ा प्रोग्राम तैयार किया है, जिसका मकसद मुस्तकबिल की तमाम ज़रूरियात को पूरा करना है। ख़ास तौर पे फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की मेज़बानी की जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी से निभाना है।
قطر نیوز ایجنسی Q&A کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی میزبانی نے قطر نے قومی ویژن 2030 کے مقصد کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر پائیدار ترقی کے عمل کے رفتار کو تیز کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت ٹرانسپورٹ کی جانب سے کیے گئے کاموں کی وجہ سے ملک کے اندر ایک مضبوط اور پائیدار ٹرانسپورٹ نیٹ ورک وجود میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت نے پبلک بس انفراسٹرکچر کو تیار کرنے کے لیے ایک مضبوط پروگرام نافذ کیا ہے جس میں 1700 سے زیادہ مقامات پر بس پارکنگ لاٹس کے علاوہ 8 بس اسٹیشنز اور 4 پارک اینڈ رائڈ پارکنگ شامل ہیں۔ قطر نے صومالیہ کے کیپٹل موگادیشو کے مغربی علاقے میں ایک فوجی اڈے پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس حملے میں بہت سارے افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں حکومتی موقف کو دہرایا گیا ہے کہ قطر تشدد اور دہشت گردی کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے اور ان کی وجوہات اور مقاصد چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ کل قطر کی شورا کونسل کا ہفتہ وار اجلاس تمیم بن حمد ہال میں منعقد ہوا جس کی صدارت کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کی۔ کونسل کے اسپیکر نے گزشتہ 12 برسوں میں فیفا ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کی تیاریوں میں سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ان تیاریوں کے حوالے سے بین الاقوامی ادارے کے ساتھ کوآپریشن کا سلسلہ جاری ہے، باوجود اس کے کہ ملک کو منفی مہم کا سامنا ہے اور اس مہم کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ منفی ریمارکس دینے والوں میں سے اکثر نے قطر کا دورہ کرنے کے بعد افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ الزامات سراسر غلط ہیں۔ کونسل نے مالی سال 2023 کے اسٹیٹ جنرل بجٹ کے مسودے اور عام بجٹ کی منظوری کے مسودے کا جائزہ لیا اور انہیں مالیاتی اور اقتصادی امور کی کمیٹی کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کونسل نے اپنے گزشتہ سال کے منٹس کی بھی منظوری دی۔ قطر نے خلیج کی تعاون کونسل GCC کی اکنامک اینڈ ڈیولپمنٹ افیئرز اتھارٹی کی مستقل وزارتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ اجلاس سعودی عرب کی میزبانی میں کونسل کے جنرل سیکریٹریٹ ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا۔ وزیر مالیات علی بن احمد القواری نے اجلاس میں قطر کی جانب سے شرکت کی۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران مختلف موضوعات زیر بحث آئے جن میں GCC کے سیکریٹری جنرل کی رپورٹ، ایک گلف اکنامک ماڈل کی تعمیر، سن 2025 تک اکنامک یونٹی کے اقدامات اور منصوبوں کے لیے روڈ میپ کے بارے میں موضوعات زیر بحث آئے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے کل مغربی کنارے پر مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی گرفتاریوں کے مہم کو شروع کر دیا ہے۔ اس مہم کے آغاز میں 20 افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں رہا ہونے والا ایک قیدی بھی شامل ہے۔ دوسری جانب قابض فوج نے حفاظتی انتظامات میں یہودی آباد کاروں نے کل مسجد اقصیٰ کے صحنوں پر دھاوا بول دیا اور اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ صومالیہ کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ الشباب گروپ نے وسطی علاقے میں ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ طرفین کے درمیان دیر تک جنگ جاری رہی اور انجام کار فوج نے حملہ آوروں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق دونوں جانب سے کئی افراد مارے گئے۔ سعودی عرب کی رائل ایئر فورس کا ایک جنگی طیارہ کل ٹریننگ مشن کے دورے کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق یہ طیارہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس کے پاس فنی خرابی کی وجہ سے گر کر تباہ ہوا۔ طیارے کے دونوں پائلٹ صحیح سلامت زمین پر اترنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوکرین کی حکومت نے کہا ہے کہ اسے امریکہ، اسپین اور ناروے سے جدید ایئر ڈیفنس سسٹمز حاصل ہوئے ہیں جن کی بدولت رشین بومبنگ کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔
यूक्रेन की वजीर दिफा ने एक ट्वीट में कहा है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स यूक्रेन ने रिसीव कर लिए हैं, जिनकी बदौलत यूक्रेन को महफूज बनाया जा सकेगा। और अब कुछ खबरें खेल के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नासिर अल खातिर ने कहा है कि हमें 40 मिलियन वर्ल्ड कप के टिकट्स की रिक्वेस्ट मौसूल हुई थी। अब तक 3 मिलियन टिकट्स फरोख्त किए जा चुके हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि ये कतर पर की जाने वाली कुछ तनकीद सियासत और नस्ल परस्ती से मुतासिर है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज का ख्याल है कि वर्ल्ड कप की मेजबानी के हकदार सिर्फ वो ही हैं। ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए प्लेयर्स की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। लिस्ट में 26 प्लेयर्स शामिल हैं। ब्राजील की नेशनल टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप जी में सर्बिया, स्विट्जरलैंड और कैमरून के साथ मैचेस खेलेगी। ब्राजील की टीम अपने वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज 24 नवंबर को सर्बिया के साथ मैच के साथ करेगी, जिसके बाद वो 28 नवंबर को स्विट्जरलैंड और 2 दिसंबर को कैमरून की टीम के साथ मैचेस खेलेगी। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक दफा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है। कल दीवान अमीरी में साहिब सुमो अमीर से कतर में 5 नए सफरा ने अलग अलग मुलाकात की और उन्हें अपने असनाद सिफारत पेश किए। साहिब सुमो अमीर से कल दीवान अमीरी में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सफीर ने मुलाकात की, जो कतर में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों के इख्तिताम के बाद वतन वापस जा रहे हैं। कतर ने सोमालिया के दारुल हुकूमत के मगरबी इलाके में एक फौजी अड्डे पर किए गए हमले की शदीद मजम्मत की है। इसके साथ ही रेडियो कतर से खबरों का आज का पहला नशरिया खत्म हुआ। न्यूज प्रोड्यूसर महमूद अहमद और स्टूडियो से मोहम्मद हसन, इंतखाब आलम और माविश खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107